प्रणाम हिंदुस्तान, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स। मैं मनदीप पंडित। हिसार लोकसभा चुनाव काफ़ी उच्च स्तर पे भी पहुंच गया। उस स्तर पे हम इसलिए कह रहे हैं कि जो प्रचार और प्रसार का जो तरीका है वो काफ़ी बदल गया है। अब हाईटेक प्रचार भी हो गया है और 1-to-1 प्रचार भी चल रहा है। गांव-गांव में 10-10 लोगों के समूह पे भी काम किया जा रहा है, क्योंकि बड़ी ही हॉट सीट बनती जा रही है हिसार। पूरे हरियाणा की ही नहीं बल्कि आसपास के स्टेट्स में भी हरियाणा के हिसार की लोकसभा की चुनाव के चर्चे हैं। तो इसी कड़ी में हमारे साथ पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर हिसार नगर निगम के जो हैं अनिल सैनी, उनको प्यार से लोग मानी के रूप में भी जानते हैं, मानी के नाम से जानते हैं, क्योंकि बड़े लोकप्रिय भी हैं अपनी मतदाताओं के बीच में और अपने समर्थकों के बीच में, और बड़े ही मृदुभाषी हैं। अनिल जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं? धन्यवाद मनदीप जी। तो क्या लग रहा है, हिसार लोकसभा चुनाव में आप घूम रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, हिसार विधानसभा का क्या रुझान है, पहले हम आपसे जानना चाहेंगे। हिसार विधानसभा का बहुत ही बढ़िया और अच्छा, हिसार हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार भाजपा के चौधरी रणजीत सिंह जी के पक्ष में बहुत बड़ी एक लीड हिसार की जनता उनको देगी। पहले से ही बहुत बड़ी लीड देगी। वार्ड नंबर 4 जहां से आप पार्षद रहे हैं, तो क्या लग रहा है वहां पर आपको क्या कितने की लीड मिलेगी या क्या है वहाँ पर? वार्ड नंबर 4 में बहुत बढ़िया लीड रहेगी, उनको अच्छी लीड रहेगी साहब। कितनी, फिर भी कितने मतों की आप मान रहे हैं? कितने % वोट आप दिलवाएंगे रणजीत सिंह? वहाँ 70% वोट मिलेंगे। 70% मिलेंगे। आर यू श्योर? यस, बिल्कुल 100%। 100%। आपका उत्साह दर्शा रहा है कि कुछ नया धमाका आप करेंगे, लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब तो प्रदेश में मुख्यमंत्री भी नायब सिंह सैनी बन गए हैं, आप भी सैनी समाज से आते हैं, तो आपके सैनी समाज का जो वर्ग है, जो पूरे मतदाता हैं सैनी समाज के, क्योंकि हिसार विधानसभा में एक अच्छी खासी संख्या में सैनी मतदाता हैं, उनका रुझान किस तरफ है? समाज का ही नहीं कहूँगा मैं, पूरे हरियाणा के बैकवर्ड समाज का ही रुझान अब भारतीय जनता पार्टी की ओर है। जब से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक गरीब परिवार के किसान के बेटे को और एक पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता को इतना बड़ा मान सम्मान दिया, पूरी प्रदेश की जनता, पूरा बैकवर्ड समाज भाजपा के साथ है। और वही हरियाणा की 10 की 10 सीट भाजपा की जोली में और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देने का 10 की 10 सीट लोकसभा देने का काम करेगा। कांग्रेस ये कह रही है कि बैकवर्ड समाज को टिकट नहीं दी है भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के अंदर, इस पर क्या प्रतिक्रिया है? बैकवर्ड समाज को इतना बड़ा मान सम्मान दे दिया मुख्यमंत्री जी ने। हरियाणा का जो सबसे बड़ा पद है मुख्यमंत्री का पद, ये पद समाज को दे दिया, बैकवर्ड समाज को दे दिया। और क्या उम्मीद करे समाज? जैसा कि हिसार लोकसभा में 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, हम क्रम वाइज बात करें, हिसार का आपने बता दिया। आदमपुर में क्या रहने वाला है? लोग कह रहे थे कि कुलदीप बिश्नोई नाराज है, भव्य बिश्नोई नाराज है, कोई ऐसा? बिल्कुल कोई भी ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है। अभी जो उन्होंने रैली करी उसमें आदरणीय चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी भी, वहाँ के लोकप्रिय विधायक भी रैली में पहुँचे और बड़ी संख्या में लोग वहाँ आए और लोगों ने चौधरी साहब का समर्थन किया, भाजपा का समर्थन किया और फिर एक बार मोदी सरकार बनाने का उन्होंने जो वहाँ निर्णय लिया और लोगों को बताया कि फिर एक बार मोदी सरकार आ रही है। कांग्रेस के उम्मीदवार जयप्रकाश जेपी ये कह रहे हैं कि चौधरी देवीलाल की राजनीतिक विरासत का असली उत्तराधिकारी तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने उनके समर्थक के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में काम किया, मैं उनके पद चिन्हों पर चल रहा हूँ। इस पर क्या प्रतिक्रिया है? चौधरी जयप्रकाश यहाँ से 2-4 बार चुनाव लड़ चुके हैं और बन भी चुके हैं। हिसार की जनता और हिसार की लोकसभा की जनता ने उनको आजमा लिया है। अब उनके साथ ना तो जनता लगी हुई है और ना कांग्रेस के लोग लगे हुए हैं। जयप्रकाश जी का छोड़ो, पूरे देश में लोगों ने राहुल गांधी को ही नकार दिया है, कांग्रेस को ही नकार दिया है, तो यहाँ हिसार में कांग्रेस का कुछ नहीं बटना। वो कह रहे हैं हम जीतेंगे। वो जीतेंगे, वो तो कार्यकर्ता जो भी चुनाव फार्म भर देता है ना, वो यही कहते हैं जब तक परिणाम ना आए मैं जीतूंगा। जनता परिणाम जब 4 को आएगा, जब उनको पता लगेगा कौन जीत रहा है कौन आ रहा है। आप घूम रहे हैं, आपके बड़े भाई भी काफ़ी सक्रिय रहते हैं पार्टी में, उन्होंने पहले विधानसभा चुनाव भी लड़ा, तो क्या लग रहा है आपको कि कितने मार्जिन से चुनाव परिणाम रहेगा हिसार लोकसभा का? पिछली बार का चुनाव 3.5 लाख वोटों से भाजपा जीती थी लोकसभा का, और ये हमें पूरा विश्वास और यकीन है कि ये जीत बढ़ेगी, घटेगी नहीं। बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी, क्योंकि हिसार में जिंदल परिवार हमारे साथ नहीं था पिछली बार, आज जिंदल परिवार भी हमारे साथ है। तो हम तो 10-15 हज़ार की लीड बढ़ाकर मान रहे हैं, ना कि घटाकर।
सैनी समाज के काफ़ी संख्या में वोट हैं कुरुक्षेत्र में। वहाँ बिल्कुल। पर नायब सिंह सैनी जो अभी मुख्यमंत्री हैं वो भी वहाँ पे सांसद रहे हैं। तो क्या कुरुक्षेत्र भी गए हैं आप लोग? हम कुरुक्षेत्र भी गए थे। हम जब टिकट अनाउंस हुई थी, जब उन्होंने ज्वाइनिंग की थी, जब मैं कुर्त गया था और अब नॉमिनेशन था कल, मैं गया था नॉमिनेशन में, तो वहाँ बहुत बढ़िया अच्छा माहौल है। वहाँ क्या लग रहा है वहाँ पर? वहाँ नवीन जिंदल जी बहुत बड़े मार्जिन से भाजपा की सीट वहाँ से निकली है कुरुक्षेत्र से। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि 10 की 10 सीटें जीतेंगी। हुड्डा साहब तो कहेंगे, क्योंकि पार्टी के वो बड़े नेता है, कांग्रेस के बड़े नेता है, वो नहीं कहेंगे तो फिर कौन मानेगा। क्या कारण उनकी तो गुटबाजी इतनी है कि वो हर सीट अपने आप में निपटाने का काम कर रही है, चाहे वो भिवानी की सीट हो, चाहे सरसा की सीट हो, चाहे उनकी सोनीपत की सीट हो, चाहे उनकी रोहतक की सीट हो। वो तो आप श्री में कांग्रेस अपना हिसाब किताब आपस में ही कर लेंगे, उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, आपस में ही लड़ाई है। वो ये कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है और बेरोजगारी बढ़ गई है। इस पर क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, बिल्कुल ही विपक्षी पार्टी कह रही है। आम जनता इस सरकार में 10 साल में जो 9.5 साल का काम हुआ है, सेंटर का 10 साल का, तो मोदी जी ने गरीब परिवार, पढ़े लिखे को रोज़गार देने का काम करा है, चाहे सरकारी नौकरी हो और भी चाहे स्किल इंडिया का जो मोदी जी ने काम शुरू करवाया। पहले कौन पता ही नहीं था। युवाओं को जो स्कूल से 10वीं का बच्चा है, 12वीं का बच्चा है, उसको स्किल इंडिया के तहत सरकार की योजनाओं के तहत उसको पहले सर्टिफिकेट दिया, उसको ट्रेनिंग दिलाई, फिर उनको विभिन्न स्थानों में, जगहों में नौकरी देने का काम किया। तो जैसा कि विपक्षी पार्टी ये भी आरोप लगा रही है कि जो कार्यकर्ताओं में, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जो एक आशा, उमंग और विश्वास होता था, जो 2014 के चुनाव में देखने को मिला, 2019 के चुनाव में देखने को मिला, वो अभी नहीं मिल रहा है। अभी कम कार्यकर्ता कम हो गए हैं। बीजेपी का कार्यकर्ता निस्वार्थ देश सेवा, राष्ट्र सेवा के लिए लगा रहता है, उसकी कोई इच्छा नहीं रहती, वो एक अपने देश प्रति के काम करता है। यहाँ कोई निस्वार्थ राजनीति करते हैं या कोई राजनीतिक कार्यकर्ता को कुछ मिले ना मिले, वो अपना काम करता रहता है। क्या और क्या आपको लग रहा है कि जितना आप बड़ा बता रहे हैं कि 4-4.5 लाख मार्जिन से जीतेंगे, और उसके अलावा क्या ऐसी क्या कारण हम समझें कि आप इतने बड़े मार्जिन से जीत बता रहे हैं? क्योंकि देश की 140 करोड़ जनता ने मोदी जी पर पूरा विश्वास, उनको यकीन हो गया कि ये शख्स है ना, इस देश के लिए कुछ ना कुछ कर सकता है। क्योंकि 10 साल का कार्यकाल और फिर उन्होंने जो 2047 का विश्व संकल्प जो दिया है ना उनको, 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प दिया है, उसका जो योगदान जब भी होगा जब एक बार भारत की जनता दोबारा फिर एक बार मोदी सरकार बनाएगी। जो उनका नारा है 400 पार का, वो पूरा करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि उन्होंने जो देश में महिलाओं के लिए जो उज्ज्वला योजना के साथ 7 करोड़ महिलाओं को फ्री में गैस कनेक्शन देना और हर गांव में नल देना और नल पे शुद्ध जल भेजना, शौचालय का निर्माण करवाना। बातें आपने सारी बता दी कि जनता से। आपके अपने वार्ड के अंदर कितने कार्यकर्ताओं की टीम आपकी लगी हुई है जो डोर टू डोर जा रही है या कैसे कार्य कर रही है? क्या आपकी क्या प्लानिंग है अपने वार्ड के लिए? बिल्कुल, मैं वार्ड में अभी मैं 4-5 दिन से ही, जब से हमने नॉमिनेशन भी फाइल कर दिया, जो हमारे बूथ सदर के कार्यकर्ता है और हमारे पन्ना प्रमुख है, हम उनसे 1 to 1 उनके घर जाके मिल रहे हैं। चाहे हमारे डॉक्टर कमल गुप्ता मंत्री जी भी हो गए, मेयर साहब हो गए, हम सभी वार्ड वाइज जो बूथ के हमारे सक्रिय कार्यकर्ता, उनसे मिलकर आगे की रणनीति बना रहे हैं कि पन्ना प्रमुख तक कैसे पहुँचे, उनकी क्या जिम्मेवारी लगाए। और अब काम शुरू हो गया है। नॉमिनेशन फाइल के बाद अब काम ग्रास रूट पे शुरू हो गया है। कार्यकर्ता घर घर जाकर और मोदी जी की योजनाओं को बताकर और भाजपा के पक्ष में मतदान करवाने के लिए अब घर घर पहुंचेगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, बड़े बेबाकी से। और धन्यवाद मनदीप जी, आपका भी बहुत बहुत, और आपके दर्शकों का भी जो आपको देख रहे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। आप समय समय पर हिसार की जो मेन समस्या है उनको इससे हमें अवगत करवाते हैं, हम आगे अधिकारियों को भी अवगत कराते हैं और आप सच्चाई को दिखाते रहते हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक